एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करें, साथ में हाई भी जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं पद्मा आरती से मिलने जाती है। आरती उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। आरती कहती है, देखो ना, मेरे मायके से तो कोई आता ही नहीं है, मेरा मायका ही नहीं है, मेरे पापा ही नहीं है और मेरी माँ होकर भी नहीं आती। माँ कहती है कि यह क्या बात हुई, वकील जी ने खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी करवाई है। मेरी शादी से पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, वरना उस कली की शादी वेद के साथ हो जाती। ऐसा तो क्यों बोल रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं। कहती है, मैं क्यों ना बोलूं, मेरी माँ तो उस अबे चाचू के साथ शादी करना चाहती है। ऐसे कल वो भरे कोर्ट में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। पद्मा आरती को डांटती है। वह कहती है, वकील दीदी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मगर पद्मा की एक नहीं सुनती। वो कहती है, उस राजपूत हाउस में मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उस अभय सिंह राजपूत का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। उनकी सोच इतनी गंदी है। वे कहते हैं कि मेरी माँ के लिए महल बनाएंगे, वो दोनों उस घर में अकेले रहेंगे। उनके बारे में लोग कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। साधिका सिंह राजपूत, राघव सिंह राजपूत मेरी माँ के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। सिर्फ अबे चाचू ही हैं जो मेरी माँ से प्यार करते हैं। मेरी माँ भी उनसे बेहद प्यार करती है। मुझसे यह लोग कहते हैं कि उनकी शादी करवाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पर वेद आ जाता है। वह आरती से कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी माँ है। वेद आरती को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उनके बारे में सोचो, तो उनकी जिंदगी का सवाल है। हमारी माँ ने जिंदगी में कितने त्याग किए हैं, वह भी अकेले पड़ गई है। अगर आरती कहती है तो सही ना उनके साथ कोई। अभी सिंह कहता है कि जान छिड़कता है उन पर, उनके साथ मेरी माँ के नाजायज संबंध हैं। पद्मा आरती को कहती है, तुम यह सब क्या बोल रही हो, तुम ऐसा उनके बारे में सोच भी कैसे सकती हो। वेद भी आरती को खूब डांटता है और कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसी गंजी सोच रखती हो। पद्मा उनको कहती है, तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ। आरती कहती है, जब से शादी हुई है ये बस अंजलि सिंह राजपूत की भलाई करते जा रहे हैं, मेरी एक नहीं सुनते, हर बात पर मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। आरती रोने लग जाती है। वह कहती है कि मेरी माँ के बारे में सोचना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये। यह सब सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आरती कहती है, अगर मेरी माँ ने अभय सिंह के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो फिर मेरा मरा मुंह देखेगी। पद्मा आरती को कहती है, जब मैं कह रही हूँ उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो तू क्यों नहीं मान रही। मगर वेद अंजलि के साथ खड़ा रहना चाहता है। वह कहता है कि भी जो रिश्ता बना सकता हूँ मैं वो बनाऊंगा। आरती उन्हें ये रिश्ता जोड़ने के उन दोनों को खुश रहने दो। पद्मा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। आरती कहती है, ठीक है। वह अभय सिंह को फोन लगा लेती है और कहती है, बताइए, आप मेरी माँ से प्यार करते हैं और आप उनसे शादी कर रहे हैं। अभय सिंह कहता है, हाँ यह सच है, मैं आरती तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ, उनके साथ घर भी बसाना चाहता हूँ। वेद कहता है, अगर ऐसा ही हो सकता है तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। अगर आरती वेद को मना करती है तो वह कहती है कि तुम इन सब में नहीं पड़ोगे। आरती अभय सिंह से कहती है, आप मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहते हो, आप मत कीजिए ऐसा, मैं अपने पापा की जगह किसी और को नहीं देखना चाहती। लेकिन अभय सिंह आरती को कहता है कि शादी भी करूंगा और तुम्हारी माँ के साथ करूंगा। अभय सिंह प्यार में अंधा हो चुका होता है, इसके लिए घर छोड़ने पड़े या फिर समाज की बातें सुननी पड़े। वे कहता है, मैं शादी तो कर रहूंगा। अगर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को आई लव यू कहा है तो वो तुम्हारी माँ है, और मैंने उन्हें ही पहली बार कहा है। तुम्हारी माँ ने मुझे भी कहा है आई लव यू। यह सब सुनने के बाद आरती फोन कट कर देती है। पद्मा कहती है, क्या हुआ, तुमने फोन क्यों काट दिया। आरती कहती है, क्या करूं, सुना ही नहीं जाता मौसी, मुझे कुछ भी नहीं सुना जाता अपनी माँ के खिलाफ और अपने पापा के खिलाफ, मुझे कुछ भी सुनने की कोई इच्छा नहीं है। आरती वहां से पद्मा मौसी और वेद से गुस्सा होकर चली जाती है। वेद कहता है कि पद्मा मौसी आप इसे समझाइए। पद्मा कहती है, आरती अपनी जगह ठीक है, शायद कहीं अबे भैया भी, मगर क्या उन दोनों ने वकील दीदी की अनुमति ली है,
उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वह है अमन सिंह राजपूत। पद्मा कहती है कि यह ठीक है कि अभय भैया अंजलि जी से बहुत प्यार करते हैं, मगर वकील दीदी ने उन्हें आज तक अपनाया नहीं है। वेद कहता है फिर ठीक है, अभय सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी की शादी जरूर करवाऊंगा। तभी वहां पर आरती आ जाती है और वह कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वेद को फोन आता है। फोन सुनकर वेद एकदम चुप कर जाता है। आरती उनसे पूछती है क्या हुआ, कोई बुरी खबर है। वेद कहता है तुम्हारी माँ ने किसी ही ने बस्ती जला दी है, पूरी बस्ती जलाकर राख हो गई है। बस तुम्हारी माँ का घर या फिर 2-3 घर बचे हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स के साथ अंजलि और एसीपी सर गिन्नी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और साथ में पेट्रोल भी लेकर गए होते हैं। गिन्नी के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। गिन्नी अंजलि को देखते ही कहती है तू यहाँ पर कैसे आई और तेरे साथ पुलिस भी है। गिन्नी कहती है क्या तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है। अंजलि कहती है नहीं, कुछ भी नहीं है और अपने बंदे से कहती है शुरू कीजिए और बंदे तेल छिड़काना शुरू कर देते हैं। गिन्नी कहती है आप ये सब कुछ क्या कर रही हो। गिन्नी उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर अंजलि उसे कहती है नहीं, अब तू नहीं रोक पाएगी। अंजलि के हाथ में माचिस की डब्बी देखकर गिन्नी कहती है अगर अगर आग लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सब कुछ जलाकर राख हो जाएगा। अंजलि कहती है तू जलने दे, तुमने भी तो ऐसे ही हमारा घर जला दिए हैं ना, पूरी बस्ती को आग लगा दी है तूने, सब कुछ जलाकर राख कर दिया है वहां पर, तो फिर क्या हुआ, अगर तेरी जगह भी जल जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। गिन्नी बेहद घबरा जाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं जलाया, तुमने जलाया है मेरा संसार, तुमने मुझसे छीना है मेरा प्यार। गिन्नी घबरा जाती है, कहती है तुमने मुझसे अभय छीना तो मैंने तुम्हारी बस्ती जला दी। अंजलि तीली को बंद कर देती है और वो जो सुनना चाहती थी वह गिन्नी बोल देती है। अंजलि एसीपी सर को कहती है इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है ना जो गिन्नी बोल रही है। एसीपी सर उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। गिन्नी कहती है अंजलि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, तेरा पिता तेरी बस्ती और तेरी बेटी छीन लूंगी। जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, जो सब कुछ जला दे उसे गिन्नी सिंह राजपूत कहते हैं। ये कहती है दामोदर मुझे बहुत प्यार करता है, जब उसे पता चलेगा सिर्फ 5 मिनट में बाहर आ जाऊंगी। एसीपी सर कहते हैं ज्यादा बातें मत बनाइए और हमारे साथ चलिए। पुलिस गिन्नी की अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को फोन लगाती है और कहती है कि समझाइए अपने बेटे को अपनी औकात में रहे। मैं अमन सिंह राजपूत की थी और मैं मरते दम तक उनकी ही रहूंगी। अभय सिंह राजपूत मेरे लिए दिल में कोई नहीं जगह है। बंद कीजिए आप लोग यह सब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने, और आपकी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत कर रही है, गलत समझ रही है मुझे। अंजलि राघव सिंह को वार्निंग देती है और कहती है कि समझ जाइए, अगर मैंने अपने तरीके आजमाए तो फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं सिर्फ अमन से प्यार करती थी और करती ही रहूंगी। दोस्तों आज का ये शानदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार था। आगे एपिसोड देखने के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।